देखिए, शराब पीना बहुत गलत आदत है और शराब के कारण बहुत सारे लोगों का जान चल जाता है। लेकिन ये एक ऐसी घटना है जो शराब पीने से जान नहीं गई, शराब कम मिलने के वजह से भतीजा ने चाचा का जान ले लिया। कैसे? तो पूरी कहानी को बताते हैं। शराब के चक्कर में आप भी भविष्य में किसी का जान मत ले लीजिएगा इस तरह से। इसलिए पहला नंबर तो शराब पीना ही नहीं चाहिए। अगर आप शराब पीते हैं तो इस तरह की घटना से बचें। क्या है घटना, पूरी घटना को बताते हैं। यह घटना आखिर है कहां का और क्या हुआ था। देखिए, यह घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है बड़वापुर गांव। यह भदोही जिला में पड़ता है। यह वो जगह है उत्तर प्रदेश के मैप में, यहां पे वो जगह है। ठीक है, देखिए होता क्या है, 30 नवंबर को बड़वापुर गांव में एक घर के अंदर पार्टी होता है जिसमें व्यक्ति का नाम रहता माधव बनवासी। माधव बनवासी के यहाँ पार्टी चलता है और उस पार्टी के दौरान सब इंतजाम रहता है, यानी किसी फंक्शन का तैयारी होता है और उस फंक्शन में खाना पीना यहाँ तक कि शराब भी परोसा जाता है। तो माधव बनवासी अपने फैमिली मेंबर को बुलाते हैं कि आओ पार्टी चलेगा, जिसमें क्या होता है कि इसका भतीजा भी आता है जिसका नाम रहता है राजेश बनवासी, और ये चाचा रहते हैं जिनका नाम रहता है माधव बनवासी। ये दोनों बैठ के पैक पी रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं। और इस दौरान शराब पीने के दौरान देखिए, चाचा वाला जो गिलास है उसमें ज्यादा शराब है, जबकि भतीजा के गिलास में कम शराब है। इसके वजह से भतीजा बोलता है कि तुम हमको कम शराब देगा और चाचा जी आप ज्यादा पिएंगे, ये गलत बात है। तो चाचा जी ताना मारते हैं फिर भतीजा को कि तुम जो है ना खैबट है, तुम पियक्कड़ है, तुम दूसरे के घर जाता है तो भर पेट मांगता है और अपने तुम वहां कंजूस है। कोई तुम्हारे घर आएगा तो तुम उसको पिलाएगा ही नहीं। हम भी कई बार तुम्हारे घर आए, तुम हमको पिलाया नहीं। मतलब इसको उस्का देता है, बोल के इसको गुस्सा दिला देता है। उसके बाद देखिए ये शकल से गुस्सा पूरा हो जाता है, इतना ज्यादा बौखला जाता है कि ऐसा बोल दिया मेरे बारे में। बगल में रहता है एगो ईंटा, उठाता है ईंटा और धड़ाक से चाचा को मार देता है। उसके बाद चाचा तो फिर सीधे घोलट जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। सब वहां पे जो भी लोग रहते हैं सब सोचता है कि दोनों के बीच में मजाक हो रहा है, और चाचा जी इस दौरान गिर जाते हैं शराब के चक्कर में। और उसके बाद बाकी सब लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं, कोई शराब पी रहा होता है, कोई खाना खा रहा होता है, एकदम सब मस्ती में लगे हुए रहते हैं। और इस जो राजेश बनवासी रहता है वो मारता है पत्थर जो अपने चाचा माधव बनवासी को। तो माधव बनवासी की पत्नी भी जो है वो इसी तरह इधर उधर घूमते रहती है, उसको क्या पता क्या हो रहा। सोचा चाचा भतीजा बैठ के पी रहा, हर बार पीता, इस बार भी पी रहा है। उसके बाद देखो क्या होता है कि जैसे मारता है ये टेबल से नीचे गिर जाता है, और टेबल से नीचे गिरता है तो वहां पे बहुत देर तक वो कोई आवाज नहीं करता बेचारा। उसके बाद इसकी पत्नी आती है माधव बनवासी की, और वो देखती है, उसको हिलाती डुलाती है तो हिलता डुलता नहीं है। उसके बाद नाक पे हाथ रखती है तो सांस भी नहीं लेता है। ये सोचती है कि शायद कुछ हो गया। आनंद फानन में यह जब सब लोगों को बोलती है तो सब लोग आके घेर लेता है, ठीक है, इसकी लाश को, और देखता है तो देखता है ये मर चुका है। और जैसे ही मर जाता है वहां पे हंगामा होने लगता है, और ये सूचना फिर चल जाती है कोतवाली ज्ञानपुर जनपद भदोही, भदोही जिला का एक थाना रहता है, वहीं पे ये न्यूज चल जाता है। जिसके बाद ज्ञानपुर जनपद भदोही थाने वाले इस पर कार्रवाई करता है, इस केस पर पूरा छानबीन करता है, और पता चलता है कि सही में शराब पीने के दौरान चाचा भतीजा में वार्तालाप हुआ। चाचा ने भतीजा को ताना मारा कि तुम ज्यादा शराब पीता है, तुम दूसरे घर कंजूस की तरह करता है, ठीक है, अपने घर में तुम किसी को पिलाता नहीं, दूसरे घर जाता है तो हवा मनी जैसा एकदम पूरा ढकार मार मार के पीता है। जिसके वजह से यह भतीजा गुस्सा जाता है और चाचा पे ईंटा मारता, चाचा की मौत हो जाती है, और फिर भतीजा को अरेस्ट कर लेता है। इसकी पत्नी अफसोस करने लगती है, जो वहां पे खुशियां चलती है, जो वहां पार्टी चलती है, वो मातम में कन्वर्ट हो जाता है, मातम में बदल जाता है। और उसके बाद हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे, आप सभी लोगों से, कि शराब का सेवन तो पहला नंबर करना ही नहीं चाहिए, और उसके बाद गुस्सा पे कंट्रोल करना चाहिए। और शराब पीने के बाद आप गुस्सा पे कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि शराब पीने के बाद आपको बहुत ज्यादा होश रहता नहीं है, आपका दिमाग हवा में रहता है, आपको जो मन करेगा किसी को भी मार देंगे, चाकू घोंप देंगे, ईंटा से मार देंगे, या जो भी आपके हाथ में है उससे उसका मर्डर कर देंगे गुस्सा में। इसलिए शराब पीना नहीं चाहिए। शराब सभी घरों को
खराब करता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइफ में सब चीज कीजिए लेकिन नशा नहीं कीजिए, चाहे वो सिगरेट का नशा हो, शराब का नशा हो, चरस का नशा हो, गांजा का नशा हो, क्योंकि इससे घर बर्बाद होना निश्चित है। हर चीज को रोका जा सकता है लेकिन शराब की लत एक बार लग जाए तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसका लत लगाना ही बेकार है। आप सभी अगर शराब पीते हैं तो आज के बाद कभी मत पिए, क्योंकि इससे लीवर भी खराब होता है और आपकी मौत होने के चांसेस रहते हैं। अभी हमारे गांव में ही एक व्यक्ति की लगभग 1 सप्ताह पहले मौत हो गई थी, इसी शराब के वजह से उसका लीवर खराब हो गया था और किडनी भी डैमेज हो गया था। तो शराब आज के बाद नहीं पिएंगे, पूरा उम्मीद है कि आप इन सारी घटनाओं को देखकर सारे नशाओं को अवॉइड करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।